हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा गया एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी दो तरह के क्वेश्चन तो देख लिए कि वो आपसे सीधे नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन ना पूछ के आपसे अलग अलग तरह की चीज़ें पूछ सकता है। जैसे कि इसमें उसने पूछा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताइए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, आपको प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। आपको पूछा गया है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर या ऑरिजिन से इस प्लेन पर, मान लीजिए इस पॉइंट को P बोल देते हैं, P पॉइंट है, ऑरिजिन से ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो इस प्लेन की इक्वेशन दी हुई है और आपको ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट्स को हम बोल देते हैं y1 एंड z1। ये कोऑर्डिनेट हो गए इस पॉइंट P के। तो बच्चों आपको ये पता करना है कि ये कोऑर्डिनेट है क्या। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है, कॉन्सेप्ट यूज़ ये करना है कि जो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो x, y और z के कोफिशिएंट्स हैं वो क्या देंगे आपको, ऑरिजिन से प्लेन तक डाले गए नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन। आई रिपीट, यदि इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा, नॉर्मल फॉर्म कैसे होगा बच्चों, जब मैं x, y और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके, सम करके, स्क्वायर रूट करके डिवाइड कर दूंगा थ्रू आउट द इक्वेशन। तो पहले बच्चों यही काम करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, कन्वर्टिंग द गिवन इक्वेशन इनटू द नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या करेंगे बच्चों, x, y और z के कोफिशिएंट्स का सम का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू का आप क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे पूरी इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या बच जाएगा बच्चों आपके पास, 4/√29 x माइनस 2/√29 y प्लस 3/√29 z इज इक्वल टू 7/√29। अब इसमें क्या है बच्चों, x, y और z के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके आप ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म की हो गई बच्चों, ये हो गई LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू D। आपको याद होगी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होता है, L, M और N आर डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन एंड D इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, तो इसमें L, M और N में क्या प्रॉपर्टी होती है, L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये ax प्लस by प्लस cz होता तो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देते तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमने इस गिवन इक्वेशन को सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो हमने ये कर लिया। अब ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये L, M और N के इक्विवेलेंट है। ठीक है जी, अब आपको पता है कि ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ द नॉर्मल। और यदि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने x1, y1, z1 लिए हैं, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 होते हैं, तो OP के डायरेक्शन रेशियो क्या हुए, OP के डायरेक्शन रेशियोज ये हो जाएंगे x1, y1 एंड z1। ठीक है जी, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये डायरेक्शन रेशियोज है x1, y1, z1। ठीक है जी, तो अब आपको पता है जैसे कि इस गिवन इक्वेशन में ये जो वैल्यूज हैं ये डायरेक्शन कोसाइन है लाइन OP के, क्योंकि OP भी नॉर्मल है। ठीक है, और ये जो है x1, y1, z1 ये भी डायरेक्शन रेशियोज हैं। और आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल होते हैं। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से कि x1 अपॉन 4/√29 इज इक्वल टू y1 अपॉन -2/√29 एंड z1 अपॉन 3/√29। ऑल आर प्रोपोर्शनल। तो मान लीजिए ये किसके इक्वल हो गए, k के इक्वल हो गए, k कोई स्केलर वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, x1 की वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स 4/√29, y1 की वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स -2/√29 एंड z1 की वैल्यू हो जाएगी ऐसे।
तो इन x1 y1 z1 की वैल्यूज़ को आप देखिए, ये जो प्लेन है और ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस प्लेन पर लाई करता है, यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और मैंने x1 को एक पैरामीटर के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, x1 y1 z1 को, ठीक। तो मैं x1 y1 z1 की वैल्यू को उठा के k के टर्म में कन्वर्ट करके इस इक्वेशन में डालूंगा, जिससे मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। और k की वैल्यू मिलते ही मुझे यहाँ से x1 y1 और z1 की वैल्यू मिल जाएगी, जो मुझे निकालना है। तो चलिए करते हैं। x1 क्या हो गया, 4/√29 k, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है जी। यहाँ से चलिए यहाँ इस इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करते हैं, तो 4 इंटू k टाइम 4k/√29, ठीक है जी, -2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, -2/√29, ठीक है जी। अब इधर देखिए बच्चों, सिमिलरली 3z और z की वैल्यू क्या आ रही है, 3/√29k, 3/√29k, ये k आएगा यहाँ पे ना, ये k आएगा। चलिए दिस इज इक्वल टू 7। ओके, सो मैं क्या करूँगा, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 2 9, तो ये हो गया 29/√29, यानी √29 इंटू k इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 7/√29। मुझे k की वैल्यू मिल गई 7/√29। अब k की वैल्यू को मैं यहाँ रखूँगा तो x1 की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे क्या मिल जाएगी, k टाइम्स 4/√29 और k की वैल्यू 7/√29, तो x1 क्या हो गया बच्चों, x1 हो गया, x1 है 4/√29 इंटू k, और k की वैल्यू कितनी है, 4/√29 इंटू k की वैल्यू है बच्चों 7/√29, ठीक है जी। तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी फाइनली 28/29। दिस इज द वैल्यू ऑफ x1। सिमिलरली y1 क्या होगा बच्चों, -2/√29 इंटू 7/√29, तो क्या -14/29। सिमिलरली z आएगा बच्चों, z1 3/√29 इंटू दिस, तो 21/29। तो इस तरीके से आप बच्चों एग्जाम में जब भी आपसे ऑरिजिन से फूट के ऑरिजिन से डाले जाने वाली परपेंडिकुलर का फूट पूछ लिया जाए तो घबराना नहीं है, आपको सिंपल पहले तो गिवन इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो आप कैसे करोगे, x, y और z के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइड करोगे स्क्वायर रूट में, ठीक है, जो मैंने यहाँ किया हुआ है ना, ये वैल्यू को, ठीक है, डिवाइड करते ही आप ये देख लोगे कि ये वैल्यू जो है LX my + nz की टर्म में आ चुकी है, जहाँ L² + m² + n² = 1 है। तो ये हो गया नॉर्मल फॉर्म। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये पता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको डायरेक्शन कोसाइंस दे रही हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस दे रही हैं, उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि सिंस x1 y1 z1 नॉर्मल का फूट है, यानी कि OP इज नॉर्मल टू दिस प्लेन, तो OP वेक्टर इज परपेंडिकुलर है, तो OP के जो डायरेक्शन रेशियो है और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, यानी ये प्लेन के परपेंडिकुलर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं या कोसाइंस हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, और उस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे x1 अपॉन डायरेक्शन कोसाइन विद x, ठीक है, y1 अपॉन डायरेक्शन कोसाइन विद y एंड सो ऑन। ऐसे करके फिर आप जो वैल्यूज निकलेगी x1 y1 z1 की इन टर्म्स ऑफ k, उसको प्लेन की इक्वेशन में रख के आप k की वैल्यू निकाल दोगे, और फाइनली यू विल गेट दी कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लग रहा होगा आपको, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये भी बहुत अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया है, छोड़ के नहीं जाना, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना, एंड बेस्ट ऑफ लक बच्चों। इस क्वेश्चन को करने का एक तो तरीका हमने देखा भी कि डायरेक्शन कोसाइन निकाल के करना है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन में कन्वर्ट करो प्लेन की इक्वेशन को, और डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, पॉइंट OP लाइन के डायरेक्शन रेशियो और इस प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन को कंपेयर करके और फिर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। एक तरीका बच्चों और भी हो सकता है, सिंस आप जानते हो कि किसी प्लेन की इक्वेशन में जो x, y और z के कोफिशिएंट्स होते हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियो भी हो सकते हैं। यदि वो इनका स्क्वायर्स का सम यदि 1 नहीं है तो वो डायरेक्शन रेशियो होंगे।
तो यहाँ आप एक क्रक्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए 4 -2 एंड 3 आर डायरेक्शन रेशियो, और x1 y1 z1 भी OP लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। क्यों है? क्योंकि x1 - 0 y1 - 0 एंड z1 - 0। ठीक है, आपको पता है ना कि यदि x1 y1 z1 x2 y2 z2 दो पॉइंट हैं और उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी चीज़ का मैंने यूज़ करके बताया आपको कि OP लाइन के या OP वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होंगे x1 y1 z1। सिमिलरली इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियो होंगे 4 -2 3। तो आई कैन से सिंस यू नो कि डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ध्यान रखना कभी इक्वल मत बोलना, दो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल्स होते हैं। तो 4 -2 एंड 3 और x1 y1 z1 शुड बी प्रोपोर्शनल। सो आई कैन से x1/4 इज इक्वल टू y1/-2 इज इक्वल टू z1/3। लेट इट बी इक्वल टू k, क्योंकि ये इक्वल है ना तीनों, तो इसको एक अलग कांस्टेंट k मान लिया, जिससे मुझे मिलेगा x1 की वैल्यू मिलेगी 4k, y1 की वैल्यू मिलेगी -2k एंड z1 की वैल्यू मिलेगी 3k। ठीक है बच्चों, अब इन वैल्यूज़ को मैं इस इक्वेशन में डायरेक्टली पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा 4 × 4k, ठीक है, -2 × y1 की वैल्यू है -2k प्लस 3 × z की वैल्यू 3k अगेन इज इक्वल टू 7। अब यहाँ देखें आप क्या बन गए, 16k प्लस 4k प्लस 9k इज इक्वल टू 7। सो दिस 9 और 11 ये होगा 29k। ठीक है जी, दिस इज इक्वल टू 7। तो k की वैल्यू निकल के आगे बचे 7/29। इस तरीके से x1 की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 4 × k 4 × 7/29 इन 28/29। ये भी एक तरीका है बच्चों, ये बेटर है पहले से, मगर आप दोनों ही तरीके सीख लो। -2 × जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू -14/29। सिमिलरली z1 आएगा बच्चों, z1 कितना बच्चों 3k। ठीक है, तो 3 × दिस वैल्यू तो 21 है ना ऊपर, 21/29। तो इस तरीके से बच्चों आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। आपने दो तरीके देख लिए, आपको जो पसंद आए उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो।